Hello guys, my name is Syed Mohammad Hassan and welcome back to another tutorial for creating top 10 download Android application। तो इस ट्यूटोरियल में मैं जो कि प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने एक क्लास बनाई थी एप्लीकेशन के नाम से, जिस क्लास के अंदर क्या होल्ड करेगा, डाटा होल्ड करेगा जो कि RSS फीड से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो अब इस क्लास को पार्स करने के लिए, इस क्लास को प्रोसेस करने के लिए मुझे एक और क्लास बनानी पड़ेगी। ठीक है, जो कि बेसिकली क्या काम करेगी, इस क्लास को प्रोसेस करेगी और इस क्लास की जो है एक एरे लिस्ट बनाएगी। ठीक है, और वो रिटर्न करेगी। अब एरे लिस्ट क्या होगी, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में जैसे बताया था कि टोटल जो है 10 एंट्रीज हैं एप्लीकेशन की। ठीक है, यानी टोटल 10 एप्लीकेशंस जो हैं वो व्यू होंगी लिस्ट व्यू के अंदर। और क्या क्या चीज़ें हमें व्यू करवाना है, एक तो नेम और एक आर्टिस्ट यानी किसने बनाई है एप्लीकेशन, और रिलीज डेट क्या है एप्लीकेशन की। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें एक्सट्रैक्ट करनी है XML फाइल से। तो बेसिकली जो तीन चीज़ें एक्सट्रैक्ट होंगी और ये तीन चीज़ें जो गेट यानी लेंगी XML फाइल से और रिटर्न करेंगी इंफॉर्मेशन, तो ये एक सेपरेट हम क्या करेंगे, एरे लिस्ट बना देंगे और उस एरे लिस्ट के अंदर मैं इसको रिटर्न करवाऊंगा। यानी हर एंट्री की एक अपनी एक जो है वो एरे जो है वो लिस्ट बनेगी। यानी एक एप्लीकेशन की एक एंट्री होगी एरे लिस्ट के अंदर, दूसरे की दूसरी होगी। तो इस तरीके से इस क्लास की टोटल 10 एंट्रीज होंगी एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, और उसको मैं एक डिफरेंट क्लास के अंदर बनाता हूँ। तो यहाँ पे आके मैं न्यू जावा क्लास ऐड करता हूँ और इसको नाम देता हूँ मैं पार्स एप्लीकेशंस। ठीक है, ओके कर देता हूँ। तो अब ये एक न्यू क्लास आप देख सकते हैं कि क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर सबसे पहले मुझे जो है दो फील्ड्स बनाऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बनाता हूँ एक स्ट्रिंग के लिए जो कि XML डाटा को स्टोर करेगी। ठीक है, तो प्राइवेट स्ट्रिंग और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया XML डाटा। ठीक है, ये बेसिकली क्या काम करेगी, ये स्ट्रिंग जो है अभी इनिशियलाइज हो गया, अभी सिर्फ मैंने इसका एक वेरिएबल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं कि दिस फील्ड इज फॉर द डाउनलोडेड XML डाटा। ठीक है, ये जो फील्ड मैंने बनाई है ये जो कि डाउनलोड होगा XML डाटा, जो कि XML फाइल डाउनलोड होगी उसके लिए मैंने ये बनाई है फील्ड। ठीक है, यानी इसके अंदर पहले स्टोर करेगा और फिर इसको हम पार्स करवाएंगे। यानी हमें जो इन्फॉर्मेशन इससे चाहिए वो क्या चाहिए, एक नेम चाहिए, एक आर्टिस्ट चाहिए और एक रिलीज डेट चाहिए। तीनों चीज़ें जो हैं ये हम एक एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो अब मैं एरे लिस्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा प्राइवेट, फिर मैंने टाइप आउट किया एरे लिस्ट। आप ये देख सकते हैं कि इंटेलिजेंस जो है उसने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एरे लिस्ट कि ये एंगल ब्रैकेट्स के अंदर बताना होता है कि मैं किस चीज़ की एरे लिस्ट बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे अभी बनाना है इस क्लास की एरे लिस्ट। ठीक है, एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैंने इसको टाइप आउट कर दिया, इसका नेम एप्लीकेशन। इसके बाद यहाँ पे मैं टाइप आउट कर दूंगा जो मुझे नाम देना है इसको, इस वेरिएबल को, एरे लिस्ट को नाम देना है मुझे एप्लीकेशंस। ठीक है, सेमीकोलन। तो ये बेसिकली क्या मैंने किया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया, क्रिएटिंग अ वेरिएबल। बेसिकली मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने नाम क्या दिया है, एप्लीकेशंस, टू स्टोर डाटा ऑफ XML विच वी नीड, जिसकी हमें ज़रूरत है, विच वी नीड, विच इज़ जो कि क्या है, एक तो नेम हमें चाहिए, आर्टिस्ट हमें चाहिए और
रिलीज डेट फॉर 10 एंट्रीज ऑफ एप्लीकेशन, यानी टोटल कितनी एंट्रीज हैं एप्लीकेशंस की, 10 है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक एरे लिस्ट बना ली, किसकी, इस क्लास की, जो कि क्या करेगी, जो कि होल्ड करेगी नाम, आर्टिस्ट और रिलीज डेट। ठीक है, ये तीन चीज़ें ये क्लास होल्ड करेगी। तो बेसिकली इस क्लास की 10 एंट्रीज क्रिएट हो जाएंगी इस एरे लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका एक वेरिएबल बना दिया। अब मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली जब ये क्लास कॉल होगी तो कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है, कंस्ट्रक्टर के ज़रिए क्लास जो है वो कॉल होती है। तो यहाँ पे मुझे एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर दोबारा से मैं कोड जनरेट करूँगा बाय यूजिंग ऑल्टर की और इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड, और यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर को चूज़ करूँगा। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मुझसे ये दो चीज़ें पूछ रहा है कि आपको XML डाटा स्ट्रिंग के लिए जनरेट करना है या एरे लिस्ट के लिए। तो अभी पहले XML डाटा के लिए जनरेट कर देता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो मैं यहाँ पे इंटर किया, तो अभी देख सकते हैं कि इसने इस फील्ड के लिए ये कंस्ट्रक्टर पहले जनरेट किया। ठीक है, कंस्ट्रक्टर जनरेट करने के बाद यहाँ पे ये क्या पास कर रहा है, इस फील्ड को पास कर रहा है। यानी जब ये क्लास जो है ये चलेगी, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, इसके अंदर ये स्ट्रिंग जो है, ये डाटा जो है, ये फील्ड जो है ये पास इन होगी, जो कि इसके अंदर हमारी XML फाइल होगी। ठीक है, और उसको फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ये dis.xml डाटा का मतलब ये है कि ये जो फील्ड है इसकी वैल्यू को इस फील्ड के बराबर कर दो। यानी जो वैल्यू इसके अंदर पास हो जब ये क्लास एग्जीक्यूट हो, और जो वैल्यू इसके अंदर पास हो, जो XML फाइल इसके अंदर पास हो, उसको इस XML डाटा के बराबर कर दो। ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये जो कि ऊपर हमने यहाँ पे फील्ड बनाई है। ठीक है, इसके बाद हमें जो है एक गेटर बनाना है। ठीक है, जो कि एप्लीकेशंस को गेट करेगा और फिर उसके बाद एप्लीकेशंस को लेने के बाद उसको रिटर्न करेगा उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे दोबारा से मैं कोड जनरेट करता हूँ, Alt प्लस इंसर्ट की प्रेस की मैंने कीबोर्ड पे, और यहाँ से मैंने इसको गेटर चूज़ कर लिया। ठीक है, गेटर पे मैं आया और यहाँ से मैंने इसको चूज़ किया एरे लिस्ट के लिए। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसने जो है एक गेटर जो है वो क्रिएट कर दिया। ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली एप्लीकेशंस लेगा और उसको रिटर्न करेगा। ठीक है, और एप्लीकेशंस बेसिकली क्या है, एरे लिस्ट होगी। ठीक है, 10 एंट्रीज होंगी एरे लिस्ट के अंदर, आपको इनिशियलाइज़ करना होगा। तो ओके, तो मुझे यहाँ पे ये जो मैंने एप्लीकेशंस की एरे लिस्ट जो बनाई है, इसको मुझे इनिशियलाइज़ भी करवाना होगा कंस्ट्रक्टर में, ताकि जब क्लास चले तो ये जो एरे लिस्ट है ये इनिशियलाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज़ करवाने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ कंस्ट्रक्टर में, और मैं यहाँ पे टाइप आउट करता हूँ एप्लीकेशंस इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। अच्छा, यहाँ पे आप ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी भी कर सकता हूँ एप्लीकेशन को। तो ये दोनों सूरतों में काम करेगा। तो फिलहाल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोड जो है वो कंसिस्टेंट रहे। ठीक है, तो बेसिकली ये कोड क्या काम कर रहा है, ये कोड जो है जब ये क्लास जो है ये एग्जीक्यूट होगी पार्स एप्लीकेशन, तो ये कोड जो है ये इस फील्ड को, इस एरे लिस्ट को इनिशियलाइज़ कर देगा। और इनिशियलाइज़ का मतलब ये है कि इसको एक्टिवेट कर देगा बेसिकली। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम यहाँ से जो है ये गेट एप्लीकेशन जो है ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, और फिर ये जो है ये सारे रिटर्न कर देगा एप्लीकेशन। तो अब इसके लिए मुझे एक मेथड भी बनाना पड़ेगा जो कि क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है, यानी XML फाइल से जो डाटा हमें नीड है उस डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर वो उसको प्रोसेस करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये फिर मैं फर्दर ट्यूटोरियल में बनाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा, और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें जो भी मैं कोड आपको सिखा रहा हूँ, और उसको कमेंट आउट भी करते रहें ताकि आप उस कोड को भूलें ना। और इस चैनल को जितना हो सकता है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं इस कोर्स को कंप्लीट कोर्स बनाऊँ और आप लोगों के साथ मैं अपनी नॉलेज शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।